और अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रखते होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के आजकल कॉल आते हैं दो मुद्दों को लेकर, दो बातों को। एक तो आता है कि सर हमने फलाने कोचिंग से फलाने इंस्टीट्यूट से लैब असिस्टेंट का कोर्स लिया, लेकिन हमारे वो बात समझ में नहीं है, वहाँ बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं या पुराना लिखा हुआ है वैसा, ऐसे पता नहीं कौन कौन सी बातें कहते हैं कि दूसरे कोई रिकॉर्ड किया हुआ था वो उसमें शामिल कर दिया है ना, पढ़ाया हुआ कांस्टेबल का था दे दिया लैब असिस्टेंट में। ऐसी बातें मेरे सामने आती। तो बेटा ऐसा है कि भाई ये तो आपकी रिस्क है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी किसी टीचर से पढ़ता है तो उससे पहले वो देखता है कि कौन क्या करता है। आप लैब असिस्टेंट का कोर्स ले रहे हो तो मैं खुद लैब असिस्टेंट लगा हुआ था, और केवल लगा हुआ नहीं था, ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक भी थी। ना केवल लैब असिस्टेंट में रैंक थी बल्कि जो भी एग्ज़ाम दी उसमें अच्छी रैंक प्राप्त हुई। ये बात ये साबित करती है कि क्या मैटर पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और अपने यहाँ से लैब असिस्टेंट लेने वाले कोर्स को जिसको भी पढ़ाया है, जो टॉपिक पढ़ाया है वो बेहतर ढंग से पढ़ाया है। और आज से आगे जो भी एग्ज़ाम आपके आएंगे उस एग्ज़ाम में कोई भी आप देख लेना, एक भी प्रश्न आपको बाहर जाता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक। इसके अलावा आज लाइव की संख्या बहुत बढ़िया है। मैं अभी आपके RSCET वाला जो है उसके ऊपर आ रहे हैं। एक और ख़ास बात यह है कि अभी 5 नवंबर तक ध्यान दीजिएगा, 5 नवंबर तक लैब असिस्टेंट जो कोर्स है अपना वो 249 रुपये में मिल रहा है। इससे सस्ता राजस्थान के अंदर कोई नहीं करेगा। हालांकि जब रैंक बढ़िया आती है तो बहुत सारे लोग उस कोर्स की प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए, CT के लिए, BSTC के लिए, LDC के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए सारे कोर्सेज है वो 5 नवंबर तक 249 रुपये में मिलेंगे। उसके बाद में इसकी रेट चेंज हो जाएगी। उससे पहले जो भी एस्पिरेंट्स लेना ले सकते हैं। बाद में आप कॉल या मैसेज करके ये ना कहना कि सर अब इसकी प्राइस कम करो। प्राइस की भी एक सीमा होती है, उसके बाद नहीं होगी। ठीक बेटा, एक तो ये बात आप समझ गई। हालांकि जब मैं प्रश्न सीरीज, क्वेश्चन सीरीज लेके आता हूँ तो विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है, लेकिन RSCET के बाद में आज पिछले 4-5 दिन से मैं भी देख रहा हूँ आपके बीच में एक ये हल्ला मचा हुआ है RSCET को लेकर। तो इस RSCET के पर आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप तैयारी कर रहे हो। ये जो स्पेशल जो वीडियो अभी बनाया जा रहा है वो लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए, भूगोल प्रयोगशाला सहायक के लिए। किसके लिए भाई? प्रयोगशाला सहायक के लिए। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक। बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। आपको एक तो इस बात की चिंता नहीं करनी कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। आपके कॉम्पिटिटर में कोई नहीं है। मैं मैसेज आपके थोड़े बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं थोड़ी कुछ बात कर लेता हूँ, नहीं तो बात से डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। कई विद्यार्थी कॉल करते हैं फर्स्ट ग्रेड वाला हमके साथ में बैठेंगे, भले ही बैठे, लेकिन जो स्टूडेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं भले फर्स्ट ग्रेड हूँ, चाहे RS पास कर लूँ, लेकिन कांस्टेबल के एग्जाम मेरे से पास हो गए जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो एस्पिरेंट्स जो सब्जेक्ट टॉपिक्स है सिलेबस में वो पढ़ेगा तो ही उसका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। तो आपका कोई एस्पिरेंट नहीं है। आपके जितने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्मों की संख्या से नहीं डरना है। जितने एग्जाम होते हैं 25 लाख फॉर्म भरे गए 4th ग्रेड में, लेकिन मार्किंग जो मेरिट है वो 75 से ऊपर नहीं जाने वाली है। तो फॉर्मों से आपको डरना नहीं है। गुरुजी मेन मुद्दा ये कि लैब असिस्टेंट भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करवाओ, नहीं तो इन्हें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब मानसिक तनाव में, ये भर्ती में सबसे ज्यादा मानसिक तनाव दिया है। कविता सैनी, इस पर भी चर्चा करेंगे। डेली एक एक टॉपिक पर, मुद्दे पर बात करेंगे आपसे ना। अब देखो, तो एक तो कोई भी आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, चिंता इस बात की नहीं करनी कौन हमारे साथ में बैठेगा। कोई भी साथ में बैठे, फर्स्ट ग्रेड वाले ये चिंता करने लग जाए तो कि PhD करने वाले विद्यार्थी हमारे साथ में बैठे तो फिर वो तैयारी छोड़ देंगे क्या? ये चिंता नहीं करनी। जिसने जितना पढ़ा है, जितना लेवल का पढ़ा है, जिस लेवल का पढ़ा है उसी लेवल का, फर्स्ट ग्रेड वाला अलग लेवल का पढ़ेगा, लैब वाला अलग लेवल का पढ़ेगा। जिसने जिस लेवल का पढ़ा सिलेक्शन उसी का होगा बेटा। ठीक है, नंबर 1। अब देखो भाई, अब बात आ रही है कि लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन, योग्यता। और योग्यता के लोग लेकर आजकल एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि RSCET है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, आपकी योग्यता के अंदर अभी तक की जो बातें हुई है, नोटिफिकेशन आएगा तब अलग बात है, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक की जो बातें आई है, जो विज्ञप्तियां वगैरह पीछे आई है, जो नोटिफिकेशन वगैरह, उसमें 12th पास और 12th के अंदर भूगोल होनी चाहिए। यदि 11th में ज्योग्राफी है या नहीं है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th के अंदर ज्योग्राफी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, 12th पास ज्योग्राफी से होना चाहिए। अब आपके प्रश्न यह है कि सर जो RSCIT का एक मुद्दा चल रहा है,
RSCIT, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान में शायद बहुत ऐसे कम एग्जाम हैं, बहुत चुनिंदा एग्जाम हैं जिसमें RSCIT लागू नहीं है और CET लागू नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकांश जो एग्जाम हैं वो अधिकांश एग्जाम या तो CET प्लस RSCIT के दायरे में आते हैं, RSCIT इसके दायरे में आते हैं। लेकिन अपनी जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उस पर अभी तक आप ये सुन रहे थे कि इसमें न तो CET जरूरी है और न ही RSCIT जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न कर रहा है कि RSCIT जरूरी होगी, RSCIT जरूरी होगी। देखो बेटा, समय समय पर अलग अलग संस्थाएं जो काम करती जिस फील्ड में, वो अलग अलग समय पर इन प्रकार की चीज़ें प्रचारित करती रहती हैं। लेकिन फिर भी एक हिदायत के रूप में और एक थोड़ी सी बात समझ के रूप में ये कह दूं, अभी तक लैब असिस्टेंट में कोई भी RSCIT जरूरी नहीं है। इस बात को आप 100% लिख लो, ठीक है। लैब असिस्टेंट के अंदर RSCIT वैकेंसी, RSCIT जो कोर्स है वो अभी तक लागू नहीं है। लेकिन जिन एस्पिरेंट्स ने RSCIT का कोर्स किया हुआ नहीं है, आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप RSCIT का फॉर्म भर दो। RSCIT का फॉर्म भर दो। फॉर्म इसलिए भर दो कि एक तो RSCIT आपके भविष्य में काम तो आएगी आएगी, क्योंकि आप और कोई एग्जाम दोगे, इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है तो नहीं होता है तो और कोई एग्जाम देगो तब भी काम आएगा। लेकिन सपोज दैट वैकेंसी जब आए, विज्ञप्ति आए और उस विज्ञप्ति के अंदर मान लो सरकार लागू कर दे कि भाई RSCIT होनी जरूरी है, अभी तक कोई सूचना नहीं, ना बोर्ड की तरफ से है, बाकी यूट्यूब पर जो हल्ला मचाते हैं, यूट्यूब पर तो ये भी लोग कहते थे कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। लेकिन अब आपके भी दिमाग में विश्वास थोड़ा जगह है ना कि भाई बोर्ड की तरफ से कुछ सूचना आई कि विज्ञप्ति आएगी। अब आएगी नहीं आएगी वो बाद की बात है, लेकिन बोर्ड की तरफ से अब तक को एक आश्वासन तो भेजा गया है कि 100 के आसपास पोस्ट आएंगी, कम से कम, अधिक आए कम आए बाद की बात है। तो एक तो आप इस लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर दो बेटा, सॉरी RSCIT का फॉर्म भर दो। फॉर्म इसलिए भर दो कि राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें ये योग्य नहीं है, ये लागू नहीं। लेकिन लैब असिस्टेंट में लागू नहीं है, हाई कोर्ट में भी लागू नहीं है और 4th ग्रेड एग्जाम हो इसमें भी लागू नहीं है। तो जब लागू नहीं है तो एक तो चिंता तो नहीं करनी है, लेकिन साथ साथ में सावधानी के रूप में आपको फॉर्म भर देना है। सपोज दैट विज्ञप्ति निकल जाए नवंबर के अंतिम सप्ताह में और विज्ञप्ति के अंदर क्या है कि भी RSCIT करना जरूरी है, तो आप यदि RSCIT किया हुआ नहीं भी है तो यदि आपके RSCIT का फॉर्म भरा हुआ है तो RSCIT फॉर्म भरा हुआ भी आप योग्य है। योग्य इसलिए है कि जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस दिन आपके पास में RSCIT कोर्स होगा, उससे पहले आप RSCIT अपीयरिंग लिख सकते हैं। तो एक तो ये बात है, भर दो फॉर्म, और भी जरूरत हो जाएगी। दूसरी बात मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप थोड़ी सी तैयारी ढंग से करना। जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं फरवरी को मानकर वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना कि जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि लैब असिस्टेंट तो ठीक ठाक हो जाएगा, आगे और तैयारी देखें, तो आप CET की ढंग से तैयारी करना। पहले CET में 40% था, इस बार CET में 60% है, और यदि आप OBC वगैरह कोटे से है तो आपको 55% लेके आना है। इसका मतलब ये है कि CET भी अब आपको पास करनी जरूरी है। हालांकि अभी तक लैब असिस्टेंट में ऐसा नहीं है और न ही ऐसा होगा। इस लैब असिस्टेंट के एग्जाम में CET अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन RSCIT अनिवार्य है नहीं, हो सकता है। मैंने ये जो ग्रुपों में घूम रहा है, ग्रुपों में भेजा जा रहा है, इसके आधार पर नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरे थिंक पर, मेरे थॉट पर ये कह रहा हूँ कि RSCIT सारी भर्तियों में इसमें भी हो सकता है, इसलिए आप फॉर्म भर दें। इससे आप ये बात ध्यान रखें पक्का। अब बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, आज मैसेज अनामिका अभी तक किसी को नहीं पता ये किसके बारे में। सर मैं आपका स्टूडेंट हूं और सिलेक्शन लेकर आपका नाम ऊपर करूंगा। करण खत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सारे मैसेज सर, अगर सर आपको आज की मीटिंग के बारे में जानकारी है तो बता सकते हैं। आज की मीटिंग में ये क्लियर होगा कि RSCIT लागू होगी नहीं बेटा, ऐसी पहली बात तो बोर्ड की तरफ से आपको कोई भेजा गया भी आज की मीटिंग में है क्या, कि आज की मीटिंग का मुद्दा ये, आज मीटिंग होगी RSCIT को लेकर। RSCIT को लेकर कोई बड़ी मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा एक कहना पड़ता है कि विज्ञप्ति के अंदर RSCIT लागू होगी। इसके लिए कोई मीटिंग करनी पड़ती है? आप क्या सोच रहे हो, RSCIT लागू करेगा नहीं करेगा इसके लिए बड़ी मीटिंग? मेरे तो ये समझ से परे की बात है। ऐसा कभी मैंने नहीं सुना कि RSCIT लागू करें कि नहीं करें इसके लिए मीटिंग करें, ये कोई बात ही नहीं है। ये तो लोगों के द्वारा फालतू की फैलाई जा रही है। मुद्दा कोई दूसरा होगा, उसके लिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिनको RSCIT करवानी है। ठीक है, तो इस बात की आप चिंता मत करो, भी RSCIT फॉर्म भर दो, लेकिन RSCIT लागू नहीं है। अब इतने एस्पिरेंट्स है सारे,
मैंने आपको पहले भी कहा, एक मौका है आपके पास, उस मौके को जाने मत देना। आपका जो कोर्स है, मौका मैं दे रहा हूं, कोर्स है, वो कोर्स आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों 249 रुपये में, 249 रुपये जमा करो, फीस जमा करो, और 1 साल के लिए लैब असिस्टेंट का पूरा कोर्स। केवल लैब असिस्टेंट मत सोचो, उसके अंदर आपको पूरा भारत का भूगोल मिल रहा है, आपको पूरा विश्व की ज्योग्राफी मिल रही है, आपको पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी मिल रही है। आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये साथ में मिलेगा। आपको राजस्थान की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री पूरी मिल रही है। कौन सा एग्जाम है, चाहे हाई कोर्ट का करो, सीईटी का करो, एलडीसी का करो, बीएसटीसी करो, पीटीटी का करो, सेकंड ग्रेड का करो, कोई भी कोर्स करोगे तो भी ये आपके उसी सिलेबस के अंदर है। और ऑफलाइन जो भी विद्यार्थी यहाँ है, कोई और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आपके 249 रुपये प्रति माह फीस जमा होगी, और आपका 5 नवंबर तक लास्ट तारीख है इन दोनों की। अच्छा, यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑनलाइन वाले हैं, ये एक संशय में है, ऑनलाइन वालों को एक बार ही फीस जमा करनी है, महीने महीने नहीं है। ऑनलाइन वाले कई बार सोच रहे हैं सर महीने का कराना पड़ेगा, महीने का नहीं है, ऑनलाइन की सिर्फ एक बार ही। ठीक है बेटा। अब आपके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा इन कमेंटों पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। सर ज्योग्राफी की कितनी पोस्ट आएगी? हाँ, अभी ज्योग्राफी की पोस्ट के बारे में कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा विचार ऐसा है कि 100 और 120 के बीच में अभी जो पोस्ट है उसमें आ सकती है। यदि पोस्ट में वृद्धि होती है तो एक अलग बात है। प्लीज़ ज्योग्राफी के नोट्स पीडीएफ दे दो 99 रुपये में प्लीज़। तो पीडीएफ आ रही है ना बेटा, आए हुए ना नोट्स, तो पीडीएफ की बीएसएफ इंस्पेक्टर 2025 आए हुए हैं भाई, ले लो, बढ़िया है। हर्षिता शर्मा, सर कितनी पोस्ट आएगी? जो बता दिया। बजरंग, मीटिंग है सर, कौन सी है बेटा आज? बिट्टू, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुरुजी प्लीज ज्योग्राफी के नोट्स, एमसीक्यू बुक चाहिए थी, एमसीक्यू विज्ञप्ति आएगी उसके साथ में आएगी। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब विद्यार्थियों ने सुना आरएससीटी सिलेबस के बारे में, आप इसी के लिए आ रहे थे, कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर लिया। फॉर्म आपके आसपास जानकारी भर देना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आखिर काम तो आने ही वाला है। तो अब कल नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तब के लिए। आपने अच्छे से क्लास को देखा, सुना, वाह। हाँ वही, अब क्या कह रहे हो? और कोई दुविधा और दिक्कत हो बेटा तो मैसेज कर देना, कॉल कर देना मुझे। ठीक है, चलो ठीक है। अगला कल के लिए, कल नए प्रश्न उत्तर सीरीज के साथ में कल मिलते हैं। इतना ही समय मिलता है, एक ही क्लास डेली हो पाती है। आज इस विषय के लिए ली, कल थोड़ी सी लैब असिस्टेंट के बारे में और कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में इसी समय लेके आएंगे। ठीक है, अब तैयारी आप बढ़िया तरीके से करते रहो। लैब असिस्टेंट के जो मुख्य मुद्दे हैं, जहाँ पर आपकी ये कहीं पर पेमेंट को लेकर है, कहीं स्थायीकरण को लेकर है, कुछ योग्यता को लेकर, ऐसे मुद्दे, इनसे टेंशन मुक्त करने के लिए मैं डेली ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कंप्यूटर से संबंधित पॉइंट है। अच्छा, तो आपको अच्छी बढ़िया जानकारी, कविता सैनी जी, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। शायद मुझे ये भी जानकारी है कि भाई किसी भी डिपार्टमेंट में अंदर कंप्यूटर लागू करना है नहीं करना, इसके लिए कोई मीटिंग अलग से नहीं रखी जाती। मीटिंग सिर्फ प्रशासनिक कामों के लिए होती है। ये विज्ञप्ति आती है उसके साथ में आ जाता है, होता है तो, वरना नहीं होता है तो। ठीक है, एमसीक्यू वैकेंसी आएगी, हाँ आज सर तैयारी करूँ, हो तो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा। एक ये सोचने वाले जो विद्यार्थी सोच रहे हैं ना कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, ये बात मत सोचा करो बेटा। भाई होगा क्या ये किसने देखा है? उस दिन तक अपने जिंदे रहेंगे ये किसने सोचा है? लेकिन हिम्मत उससे पहले हार जाना, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। हिम्मत मत हारो, जो आप काम कर रहे हो बेहतर तरीके से करो। अपना है, अपना काम बढ़िया तरीके से करो, फल अपने आप मिलेगा आपको। ठीक, बढ़िया तरीके